नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। डीपी क्रॉस मेल का आज 38वां दिन है। दोपहर के 12 बजे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसी भगदड़ सी मच गई है। मुर्गा एक जगह से दूसरी जगह कितनी तेजी से भाग रहा है। ये भागने का कारण है दोस्तों, आज मैंने दोपहर के समय इनको सब्जी डाली है। सब्जी में देख सकते हैं क्या क्या सब्जी डाली है इनको। मैंने पत्ता गोभी डाली है, पत्ता गोभी के बाद पालक डाली है, पालक के बाद टमाटर डाली है। 3 प्रकार की सब्जी डाली है। और सुबह डाला था इनको लौकी से किस के डाला था, क्योंकि गर्मियों के समय जो रहता है बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम जाती है, क्योंकि उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है। 38 से 40 डिग्री गर्मी पड़ने के कारण जो टेम्परेचर हीट रहता है उसमें मुर्गा जो फीड रहता है फीड कम खाता है। जब मुर्गा फीड कम खाएगा तो ग्रोथ कम लेगा, चाहे आप कुछ भी खिला दो। उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको प्रोटीन की मात्रा देने के लिए, जैसे पालक है, पालक में कैल्शियम भरपूर मात्रा में रहता है। पत्ता गोभी है उसमें भी कैल्शियम मिनरल्स विटामिन रहता है। टमाटर है उसमें भी विटामिन रहता है। इसीलिए हमने इसमें सब्जी डालना चालू कर दिया है कि जो ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम है वह ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए। और हमने जैसे ही 400 ग्राम क्रॉस कर जाता है तो हम प्रायतः सब्जी डालना चालू कर देते हैं। अब हमने इसको सब्जी खिलाना चालू कर दी है। वर्तमान समय में थोड़ा सा सब्जी महंगी है आ रही है, लेकिन इसीलिए उसके बावजूद भी हम इसको सब्जी दे रहे हैं। सब्जी डालने से ये रहता है कि इसमें जो कैनिबलिज्म की समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। बच्चा एक दूसरे को टोंचता नहीं है पीछे से। और दूसरी बात यह रहता है कि इसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है, ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ जाता है। और जो इसका वजन है, वजन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसको सब्जी में, क्योंकि बहुत से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पालक है, टमाटर है, पत्ता गोभी, मेथी है, मुनगा की पत्ती है, बरसीम है, यह सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। और गर्मी से बचाव के लिए उसको एलोवेरा डाल सकते हैं। एलोवेरा के बाद इसको पुदीना डाल सकते हैं। आम है, आम का पन्ना भी पिला सकते हैं। गर्मी से बचाव के लिए उसको बहुत से साधन उपलब्ध है। या फिर इलेक्ट्रॉन का पाउडर पिला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाउडर नहीं है तो फिर ई-केयर आता है, लेकिन वह बहुत महंगा पड़ता है। उसकी कास्ट 250 करीब की आती है। आप देख सकते हैं 38वें दिन बच्चे का वेट की बात करी जाए तो लगभग यह 400 ग्राम का हो चुका है। अब इसका वेट थोड़ा तेज़ी से गेन करेगा। गर्मी अधिक होने के कारण चाहे हम कितना ही न्यूट्रिशन, कितना ही फीड अच्छा दें, लेकिन जब यह फीड उठाएगा कम तो ग्रोथ कम लेगा। स्वाभाविक है। जैसे कि गर्मियों के दिन हम खाना कम खाते हैं, उसका कारण यह रहता है यदि हम अधिक खाएंगे तो हमको उल्टी होने लगेगी, बीमारियाँ घेरने लगेंगी। गर्मियों के दिन हम दही खाते हैं, नींबू शिकंजी पीते हैं, और मतलब ककड़ी खाते, खीरा खाते हैं। मतलब हम अपने आप से लगाया जाए तो हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। वैसे ही मुर्गा रहता है तो यह भी अपनी ही तरह इसका भी शरीर रहता है। तो गर्मियों को दिन हम इसको ठंडी चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। पुदीना डाल सकते हैं, आम का जो पन्ना उसका रस डाल सकते हैं, और एलोवेरा डाल सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का पाउडर डाल सकते हैं, ई-केयर डाल सकते हैं। इस प्रकार गर्मी से इनके राहत भी दे सकते हैं। हमने आज 38वें दिन सब्जी डाली हुई है ताकि इनकी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी तेज़ी हो, क्योंकि फीड कम उठा रहा है। जैसे ही सब्जी खाएगा ये तो इसकी ग्रोथ परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगी। आगे वाले वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि हम सब्जी क्यों खिलाते हैं। सब्जी से रहती है प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा हो जाती है। इनका जो कलर, रंग, रूप और जो केस रहता है वह भी काफ़ी अच्छी निखर जाता है। जब बर्ड एक दूसरे को पीछे से लौटेगा, खरोंचेगा नहीं, तो वह देखने में सुंदर भी लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके कारण उसका जो सेलिंग रेट रहता है वह भी बढ़ जाता है। और जो ग्राहक जिसको लेना है वो देखने आता है तो बर्ड देख के काफ़ी खुश भी हो जाता है। और दूसरी बात देखा जाए तो मुर्गा भी खुश हो जाता है। उसका कारण यह है कि इसके जोंच में जो किसकिसाहट रहती है, इसको कुछ न कुछ खरोंचने के लिए चाहिए रहता है। तो जैसे ही देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सब्जी डाली तो जितने भी मुर्गा हैं उसके ऊपर इतना जम से टूट पड़े हैं कि आप देख नहीं सकते कि इतनी जम से टोंच का जो सब्जी का ये काफ़ी आनंद और लुत्फ़ उठा रहे हैं। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं कि गर्मी होने के बावजूद भी, टेम्परेचर हाई 38 से 40 डिग्री होने के बावजूद भी कितनी तेज़ी से फीड खा रहा है। बर्ड जो है हाँफ रहा है, उसके बाद भी फीडिंग काफ़ी अच्छे से कर रहा है। सब्जी डालने का हमारा यही रहता है कि दाना कम उठाए तो सब्जी ज़्यादा उठाए। सब्जी हम दोपहर के समय इसको डालते हैं,
सुबह के समय एक वीडियो, फिर दोपहर के समय वीडियो डालता हूँ। अब आगामी समय में 300 बच्चे में कितना खर्च आता है, कितना प्रॉफिट होता है, उसका वीडियो भी डालूँगा, ताकि आपको 100 बच्चा, 200 बच्चा, 500 बच्चा, 1000 बच्चा पालने में कितना खर्च आता है, कितना प्रॉफिट होता है, यह सारी जानकारी आपको मिलती है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। जो भी किसान भाई है नए मुर्गी पालन सीख रहे हैं, उनको एक दिन से लेके इसमें 1 केजी तक के वीडियो डले हैं। RIR का वीडियो डला है, DP क्रॉस का डला है, ब्लैक एस्ट्रोलॉप का डला है, कड़कनाथ का डला है। सारी जो ब्रीडें मौजूद हैं वह सारी ब्रीडें डला है। बत्तख का वीडियो भी डला है। इस प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़ के आप देख सकते हैं कि अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं और मुर्गी पालन को कैसे मुनाफे का धंधा बदला जाए, उस आप हमारे चैनल के द्वारा सीख सकते हैं। मुर्गी पालने का भी हमेशा एक समय रहता है। हमेशा ऐसे समय पालें जिस समय डिमांड ज़्यादा रहती है। जब भी देखें कि उसमें कैलकुलेशन कर लें क्या 2-3 महीना बाद, जैसे कोई त्यौहार है, बहुत से त्यौहार लग जाते हैं जिसमें आदमी 1-2 महीने चिकन मांस का सेवन नहीं करता, उस समय आप उस समय जो बच्चे हैं उस समय न डालें। हमेशा कैलकुलेशन बच्चे का करके डालें। जैसे होली है, होली के 3 महीने पहले डालें ताकि होली में माल सेल हो जाए। नवदुर्गा है, काली मुर्गियां बहुत बेचती हैं, तो उसके 2 महीना 2.5 महीना पहले डालें तो काली मुर्गी बहुत ज़्यादा बिक जाएगी। मुर्गे लाल बिक जाते हैं। इस प्रकार हमेशा जो मुर्गी पालन का धंधा रहता है यह कैलकुलेशन का धंधा रहता है। यदि आपको अंडे पर्पस से पालना रहता है तो अंडे पर्पस से आप बरसात शुरू हो, आप गर्मी जैसे ही शुरुआत होती वैसा डाल दें, क्योंकि बरसात के समय जब अंडे का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो उस समय अंडा बिकना चालू हो जाता है। आप ऐसे समय न डालें जबकि जिस समय यदि गर्मी है, इस समय यदि आपके पास अंडा निकलेगा तो इस समय अंडे की किसी प्रकार की सेल नहीं रहती, वैल्यू नहीं रहती, कोई अंडा खाता नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही। हमेशा जो अंडे वाली मुर्गी उस समय डालें जैसे कि बरसात चालू उसके कम से कम 5 महीने पहले, क्योंकि 150 दिन के बाद ही मुर्गी जो रहती है अंडा देना चालू करती है। इसीलिए बरसात होने के 5 महीने पहले डालें। जैसे ही बरसात शुरू होगी वह मुर्गी अंडा देना चालू हो जाएगी और उस समय मौसम ठंडा हो जाएगा। जैसा मौसम ठंडा हो जाता है तो उसकी सेलिंग की डिमांड बढ़ जाती है और फिर उसके बाद ठंडे लग जाती है 4 महीने बाद, तो आपकी मतलब 4 से 8 महीने आपकी सेल काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय मुर्गी का पालन हमेशा कैलकुलेशन के हिसाब से करें। चिकन पर्पस से पाल रहे हैं तो भी कैलकुलेशन के हिसाब से करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके बताएं। जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो RK ब्रीडर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।